जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और जनसंसद में आपका स्वागत है। सुदर्शन की आज इस जनसंसद की विशेषता है कि महिलाओं पर हम मुद्दा ले रहे हैं और अब हिंदुस्तान में जब 33% महिलाओं की आरक्षण की बात हो रही है, उस दिन सुदर्शन के जनसंसद में 75% महिला है। उनका विशेष स्वागत है और इसलिए आज हम चर्चा का मुद्दा भी उनसे जुड़ा हुआ रखे हैं। हम सबको पता है कि 3 तलाक पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष समय निकालकर छुट्टियों के दिनों में 3 तलाक पर सुनवाई की है। सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब रिजल्ट आने वाला है। सामान्यतः लोगों का ऐसा मानना है कि रिजल्ट 3 तलाक के खिलाफ आएगा, 3 तलाक बंद होगा, या दूसरे लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोनों स्थिति में क्या हो, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ पूरे 1 घंटे तक चर्चा करने के लिए तमाम जो सांसद सदस्य है सुदर्शन के, उनके साथ ही कुछ विशेष अतिथि भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका परिचय मैं करवा देता हूं। स्वागत करता हूं शबनम खान हमारे साथ है। शबनम समाज सेवी है और अपनी बिंदास बातों को रखने के लिए जानी जाती है। टीवी चैनल पर और सुदर्शन पर भी आप उनको पहले देख चुके हैं। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी है। आपका स्वागत है। आप ऑल इंडिया मौलाना फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अपनी बातों को आग्रह के साथ रखने के लिए जाने जाते हैं। कई टीवी चैनलों पर आप इनको देख चुके हैं और 3 तलाक के पक्ष में ये अपना पक्ष अब तक रखते आए हैं। हमारे साथ मोहम्मद अफजाल जी हैं। मोहम्मद अफजाल जी संयोजक है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के और अपने देश भर में इस मंच के काम के लिए घूमते हैं। पहले भी आप सुदर्शन पे और इस संसद में इनको देख चुके हैं। हमारे साथ यंग एडवोकेट है अरफा खानम, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं और 3 तलाक के खिलाफ इन्होंने काम किया है और मुस्लिम समाज सेविकाओं के साथ, हालांकि मुस्लिम समाज सेविका ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं, समाज सेविका है, सबके लिए काम करती है। अब चारों विशेष अतिथियों के साथ सारे संसद सदस्य हम सब मिलकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 तलाक स्थिति क्या है, अब तक हमने देख चुके हैं, सुन चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं और शायद पिछले 3 महीने में जितनी चर्चा तलाक पर और उसकी स्थिति पर नहीं हुई या हुई, पिछले इतने दिनों में कभी भी नहीं हुई है। इसलिए हम पहले स्थिति का एक बार जायजा लेते हैं, जिससे कि जो दर्शक इस एपिसोड को पहली बार इस मुद्दे को देख रहे हैं उनको पता चले। तो 3 तलाक की क्या स्थिति है, आरफा आप इसको कैसे बयां करेगी? देखिए, अभी जो 3 तलाक का जो मुद्दा है वो सिर्फ न केवल देश में चर्चा का विषय बना है, बल्कि हिंदुस्तान की सर्वोच्च न्यायालय में भी अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना ये है कि इसके ऊपर क्या जो जजमेंट आता है, क्या ऑर्डर आते हैं, ये फेवर में आते हैं या अगेंस्ट आते हैं। जहाँ तक हम लोगों की बात है, हम लोग जो काम करते हैं, तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि पूरा देश चर्चा कर रहा है और इसको ऐसा विषय बना दिया गया है कि सिर्फ ऐसा लग रहा है कि देश में सिर्फ और सिर्फ तलाक ही हो रहे हैं। शायद यहाँ पे मेरी जितनी बहनें हैं सब जानती हैं कि तलाक बिद्दत क्या है, तलाक एहसन क्या है, तलाक हसन क्या है, शायद वो सब जानती हैं। मैं भी एक औरत हूँ और मैं भी इसके खिलाफ हूँ कि इस तरीके से तलाक नहीं होने चाहिए, क्योंकि सुलह की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। आज कितनी भयावह स्थिति है शबनम? आज स्थिति यह है कि मुस्लिम महिलाएं अवेयर हुई हैं, मुस्लिम महिलाएं जागरूक हुई हैं अपने अधिकारों के प्रति। आज मुस्लिम महिलाएं जान पाई हैं कि ये जो कुरान शरीफ वाला तलाक था ये अलग चीज था। इस पर किसी महिला ने बहस नहीं करी चौहान के जी, इस पर किसी औरत को ऑब्जेक्शन भी नहीं था जो कुरान शरीफ में लिखा है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो एक सिटिंग में ईमेल से, फोन से और इस तरीके से दिया जाता था, सबने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई और स्थिति यह है कि महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद करने का जो काम किया है और आप और हम सब ने मिलकर जो उनके लिए एक बहुत बड़े स्टेप लिए, उनके लिए हम आगे आए सारे सामाजिक लोग। और सबसे बड़ी बात, हमारी सरकार आगे आ गई। जो सरकार आप और हम देखते थे कि किस तरीके से शाहबानो के केस में जब माननीय न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको इंसाफ दे दिया था, वहां पर भी उसका फैसला पलट के उन्होंने एक कानून लाके और शाहबानो को इंसाफ नहीं मिलने दिया। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो इस समय की स्थिति है, मुस्लिम महिलाएं जागरूक हुई, इसके लिए सबसे बड़ी बात। और सब मुस्लिम महिलाओं को सैल्यूट कि जी हाँ, आज आप जागी हैं तो आपको न्याय भी जरूर मिलेगा। मोहम्मद अफजाल जी, देखिए जी, इस पूरे जो सिलसिला जब से शुरू हुआ और आज तक
मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलेमा हजरात जो इसके फेवर में थे, कहीं ना कहीं वो भी जो हमारी बहनों के फेवर में आए हैं। ये एक बड़ा चेंज है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी वो कहने पे मजबूर हो गया जो कहता था इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के मामले में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। वो कहने लगे कि भाई हम इस चीज़ को बुरा मानते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। वो ये भी मानता है और वो ये भी मानता है कि इस तरह के तलाक के लिए हम अपने जो निकाहनामा है उसके अंदर महिलाओं को भी इस तरह का ऑफर देंगे कि वो ट्रिपल तलाक के लिए ना जाए। इस तरह की बात करने पर भी वो आज आमादा है, जो कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस तरह की बातों पे आमादा नहीं था। ये इसलिए हुआ है कि आज कहीं ना कहीं चारों तरफ से इन लोगों पर एक दबाव पड़ा है। मौलाना रशीदी जी, आप इसको कैसे बयां करेंगे? देखिए, मैं इसकी शुरुआत यहाँ से करता हूँ। कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी अपने मानने वाले को प्रताड़ित नहीं करता। ये सोचने की बात है। फ़र्क क्या है कि मैं तो कह रहा हूँ कि 2 और 2 4 होते हैं। एक आदमी मेरे सामने खड़ा है, वो कहता है नहीं 3 और 1 4 होते हैं। बात एक ही है, लेकिन मैं उसको सीधा वे में कह रहा हूँ, वो उसको दूसरे वे में कहना चाह रहा है। बात यह है कि इस्लाम ने ना तो महिलाओं को पहले नौज़ुबिल्लाह प्रताड़ित किया है, ना आज कर रहा है, ना आगे करेगा। महिलाओं को जो इस्लाम ने हुकूक दिए हैं, शादी के बाद खाना बनाना औरत की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये इस्लाम कहता है। कपड़े धोना औरत की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये इस्लाम कहता है। अगर औरत बच्चा पैदा करने के बाद ये कह दे कि साहब मैं दूध नहीं पिलाऊंगी, तो उस बच्चे को दूध पिलाना, उस बच्चे को पालना पोसना मर्द की ज़िम्मेदारी है। इतना बड़ा हक़ अगर कोई धर्म देता है तो आप ये बताइए कि तलाक के नाम पर क्या उस औरत पर जुल्म करेगा वो धर्म? जी, दुनिया इसके आगे निकल चुकी है। केवल अब दूध पिलाना, कपड़े धुलाना और खाना बनाने तक सीमित नहीं है, दुनिया इसके आगे निकल। यही वो 3 और 1 4 वाली बात है। 2 और 2 4, 3 और 1 4। मुद्दा क्या है? बात एक ही, 3 और 1 में भी 4 होता है। नहीं होता है, 2 और 2 में 4 होता है। लेकिन आप क्या करें, महिला को 2 नंबर से 1 पे ले। नहीं, महिला को आप 2 नंबर देना नहीं चाहते पुरुषों के बराबर। आप कहते हैं आधी है, 1 ही नंबर है। सुनिए, दिक्कत क्या है? तमाम चैनल वालों के साथ, आपके साथ नहीं, तमाम चैनल वालों के साथ है। जब भी सही बात कोई कहने की बात करता है तो उसको टोका टाकी जरूर होती है। अपने वैचारिक विरोधक की भी बात को पूरा रखता है, ये हमारी विशेषता है। इसलिए आप आपकी बात को रखिए, लेकिन आपको दिया हुआ टाइम में अगर आपने झूठ को सच करने में लगाएंगे तो सच नहीं ना, ठीक नहीं ना सर। ये तो आप नहीं तय करेंगे कि इस्लाम में झूठ क्या है। संसद तय करेगी, इनको अधिकार दिया है और ये संसद सदस्य बनकर आए, ये तय करेगी। आप तय करेंगे कि नहीं? सुनिए मेरी बात। इस्लाम में सच क्या है, झूठ क्या है, ये आप तय नहीं करेंगे, ना आपका चैनल तय करेगा। ये तो मैं तय करूंगा या मुसलमान तय करेंगे। आप मानेंगे कि ये अकेले तय करेंगे? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये लोग भी नहीं मानने को तैयार, मुस्लिम बहनें भी मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा मैं तय करूंगा या मुसलमान तय करेंगे। मैंने इनको अलग नहीं किया। आप मुझे अलग कर रहे हैं अकेले को। आप तय नहीं करेंगे। हाँ, तो यही तो आपकी भेद की बात है। इसलिए कि तो यहाँ पर तलाक का विरोध करने वालों की गर्मी इतनी ज्यादा है कि पसीना आने लगा। मैं एक बात साफ गोई से कहना चाहता हूँ। देखिए, कुरान में तलाक का जिक्र है वो 3 तलाक का है, लेकिन कई लोग जो है ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ कुरान को ये कहते हैं कि असल तो दीन कुरान है, शरीयत तो कुरान है। हम ये कहते हैं कि कुरान के साथ साथ हदीस और फ़िक़ह, ये 3 चीज़ें शरीयत हैं। यानी अल्लाह और उसका रसूल, जिसको हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कुरान की तर्जमानी जो की है, कुरान का जो ट्रांसलेट किया है, मोहम्मद ने अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने अखलाक से किया है। और हदीसों में हमें ये मिलता है कि उनके ज़माने में भी ये तलाक का रिवाज था। हज़रत उमर के ज़माने में, मेरी बहनें बैठी हैं, मैं उनके सामने कहना चाहता हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, हज़रत उमर के ज़माने में हज़रत उमर ने जब देखा कि कुछ लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, जैसे आज बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है ट्रिपल तलाक का 1 सीटिंग में, तो हज़रत उमर ने अपने ज़माने में 40 कोड़े इस पर सज़ा मुकर्रर की थी कि जो भी 3 तलाक एक साथ देगा उसको 40 कोड़े मारे जाएंगे। आज सिर्फ 2 लफ्ज़ी बात है। देखिए, 2 लफ्ज़ी बात है, लेकिन इसको इतना तूल दे दिया गया कि पिछले 3 महीने से मैं डिबेट कर रहा हूँ इस पर। हमने भी कहा, हमने शुरू दिन में कहा था कि देखिए, एक साथ 3 तलाक देना ये तलाक़ बिदअत है, गुनाह है। अगर आप इस पर कुछ करना चाहते हैं तो इसका एक सीधा सा फार्मूला है।
आप एक कानून बनाइए और उस 3 तलाक देने वाले को 5 साल कैद बामुशक्कत या 10 साल कैद बामुशक्कत या उस पर 10 लाख जुर्माना, जो भी संसद चाहे वो एक तय कर दीजिए, बात खत्म हो गई। लेकिन उसको इतना लंबा कर दिया गया, उसमें फायदा क्या हुआ इन लोगों को? इस्लाम और उलमा को बदनाम करने का एक मौका मिल गया कि इस्लाम महिलाओं को सम्मान नहीं देता, महिलाओं को इज्जत नहीं देता। मेरा सवाल ये है, ये एक परसेप्शन है। आप शबनम खान को मुसलमान नहीं मानते? आप शबनम खान को मुसलमान नहीं बात मत करिए कि ये एक परसेप्शन है। अच्छा, आपने आपका पक्ष रखा, आप 3.5 मिनट बोले हैं नॉनस्टॉप, अभी उनको भी बोलने 30 सेकंड। मैं एक बात और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। हिंदू धर्म में जो कुछ चीज़ें हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह गीता को, रामायण को, रामचरितमानस को और धार्मिक किताबों को पढ़ा हुआ हूँ। अगर मैं उन बातों पर आऊँ तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ। हमने तो कभी हम नहीं कहते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस्लाम और मुसलमान को टारगेट किया जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है, एक मिनट, प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे ही किसी गलती पर उंगली उठाने की बात हो तो आप कह देते हैं कि इस्लाम खतरे में। हमने तो कुरान का नाम नहीं लिया। एक मिनट, शबनम खान 10 साल से ज्यादा सुदर्शन पे आते हैं, अफजल साहब आते हैं, आज तक हमने अल्लाह पर, मोहम्मद साहब पर, कुरान पर कभी सवाल उठाया है? कभी नहीं उठाया। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप उसका जवाब दीजिए। आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि मैं आपसे एक सवाल करता हूं। अच्छा, मोहन भागवत जी ने ऑनियर कहा था कि औरत सिर्फ और सिर्फ किचन में रहने की चीज है। नहीं कहा, क्या कहेंगे? अब लाइए ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाइए। जो मानेगा वो मानेगा, जो नहीं मानेगा नहीं मानेगा। जो देश का कानून करोड़ों लोग नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते। प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा है जिस देश में रहते हो उस देश के कानून को मानो। प्रॉफेट मोहम्मद की है ये सेइंग, ये मेरी सेइंग नहीं है। हम भी माने, हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, हम भी इसी मुल्क की बात मानते हैं। और जिस देश हम भी इस देश में रहते हैं, बिल्कुल हम इसी देश के कानून को मानते हैं। और उसी कानून को मानते हुए हम ये बात कह रहे हैं कि आप एक ऐसे कानून बना रहे हैं तलाक का कानून बना रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम एक ट्रिपल तलाक पे कानून बन जाए ताकि ये रोक लग जाए। अगर ये कह रहे हैं उस टाइम 40 कोड़े का था, अगर आज भी सजा दो तो अभी मना करता है। अभी कितने मारे गए? सारी मलाई आप खाओगे और सजा कोई और देने आएगा। अरे वाह वाह, मलाई खाने के लिए आप पेट मोटे करके आप बैठोगे मौलाना, और जब सजा की बात आएगी तुम तो हम क्यों दें भाई? अरे भाई सजा हम देंगे, तो हम सजा हम देंगे। हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत चाहिए, हम सजा खिलाफ ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं इस्लामी हुकूमत चाहिए, हम सजा देंगे। हम देंगे सजा, इस्लामी हुकूमत चाहिए, बना के बैठ गए। कुरान का कानून यही है, हम देंगे सजा। आप कहते हो जब हमारा कुरान का कानून यहाँ है ही नहीं तो हम सजा कैसे दे सकते हैं? ये तो बेवकूफी की बातें हैं, ये तो जहालत की। अनपढ़ आदमी ऐसी बातें करता है, अनपढ़ आदमी ऐसी बातें करता है। जब हमारा इस्लामी कानून यहाँ है ही नहीं तो हम इस्लामी सजा कैसे दे देंगे? आप बताइए, आप तय कीजिए। फिर सुरेश जी तय करें, जब इस्लामी कानून नहीं है तो हम सजा कैसे दे सकते हैं? सुरेश जी तय करें, क्या दे सकते हैं इस्लामी सजा? हिंदुस्तान क्या हम इस्लामी सजा का ही कानून चलेगा? मैं तो नहीं दे सकता। झूठ बोल रही बिला सुनिए, हम बना कर बैठे हो मुस्लिम पर्सनल यही तो बात है ना। बोलो समझ के बोलो, बोर्ड समझ आप के बना बोलो, के बैठोगे, समझ के बोलो, मुल्ला बन के आप खाओगे मुसलमानों के नाम पे, सारे ऐश आप उठाओगे। भैया आपको ये भी करना पड़ेगा ना, सजा कानून दे, सजा तुम दो, सजा संसद तुम सुनाओ, सारे मजे मैं लूटूंगा। सिर्फ मुल्लाओं में आप जो है पर्सनल मत होइए प्लीज, पर्सनल मत होइए। यहाँ पे ट्रिपल तलाक का हम डिस्कशन कर रहे हैं, पर्सनल मत होइए, किसी पे पर्सनल अटैक मत करिए। तो बात ही करना बेकार है। मौलाना जी कन्विंस नहीं कर सकते इसलिए कंफ्यूज कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मैंने ओपनिंग में ही कहा था। अच्छा जवाब है, मैंने अच्छा जवाब है आपका। हाथ जोड़ जोड़ के भागते, छोड़ दो भाई हमारे को मुस्लिम महिलाओं, आप सब जीत गई हो, लेकिन वैसे मानने को तैयार नहीं है। शबनम जी जुलाई में मुस्लिम महिलाएं जीतने वाली है, आप चिंता क्यों कर रही है? वो तो जीतने वाली है। हमारे साथ कई यहाँ पर दर्शक भी है, महिला भगिनी भी है, अपनी बात को कहना चाहती है, हम उनकी बात को लेते हैं। मौलवी भाई से ये कहना चाहती हूँ, भाई साहब आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म को बदनाम किया जा रहा है, मौलवियों को बदनाम किया जा रहा है। आप एक बात बताएं, अगर हम अल्लाह रसूल के पैगाम को पहुंचाते ना सही तरीके से और अल्लाह रसूल के पैगाम पर चले तो हमारी बदनामी हो नहीं सकती। ये जो कानून चल रहा है ना, ये अल्लाह का नहीं है, ना ये अल्लाह का फरमान है, ना रसूल का पैगाम है। ये समझे, आज जो ये ट्रिपल तलाक इंसिडेंट चल रही है ना, ये इतना बर्बाद कर रहा है मुस्लिम समाज को। हम खुद बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को, खुद बदनाम कर रहे हैं
हम इन लोगों को दोष नहीं दे सकते। हमारी माँ बहनें खुद रोती हुई तड़फती हुई फिर रही है। हर कोर्ट में इतनी इतनी फाइलों का ढेर लगा हुआ है तलाक के मसले को लेकर। तलाक का यही तरीका है, पहले जब तलाक दी जाती थी बैतुल माल हुआ करता था, आज तो बच्चों समेत उसे घर से बाहर निकाल देते। दर दर भटक रही है, कोई उसे पूछने वाला नहीं है, खाने को नहीं, एजुकेशन को नहीं। आज इतना बड़ा मुस्लिम समाज जो ढेर लगा हुआ है ना, जो कहते हैं कि जो सच्चर कमेटी ने बताया बद से बदतर हालात वो क्यों हुए, एक रीजन ये भी बहुत बड़ा है कि तलाक दिए जाते हैं, दूसरी शादियां करते हैं, उनसे भी बच्चे होते हैं, सब बर्बाद रहते हैं, कुनबे के कुनबे बर्बाद है। अगर हम अल्लाह रसूल के पैगाम पे चले सही मायने में कोई हमें बदनाम नहीं कर सकता। और एक इज्जतदार मजहब इस्लाम वाकई में बहुत अच्छा है, उसको हम बुरा नहीं कह रहे और कोई कह भी नहीं सकता। जो मिसाल तो बने हम मिसाल बन के दिखाएं। मैं जवाब दे दूं अगर आपकी इजाजत हो। देखिए, मौलवियों ने तो कुरान, उसके बाद में अल्लाह के रसूल की हदीस, उसके बाद में फ़िक़ा, लाखों किताबें, हज़ारों लाखों मदरसे, मस्जिदों में बच्चों की तालीम, लेकिन मुसलमान जब वहाँ तक जाना नहीं चाहता, दीन को सीखना नहीं चाहता, इंग्लिश हमें ज़्यादा प्यारी लगती है, हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सब कुछ कीजिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, फिलोसोफर बनिए, सब कुछ बनिए, लेकिन दीन को इतना कम से कम सीख लीजिए कि मुझे इतना पता चल जाए कि मुझे तलाक कैसे देनी है, मुझे नमाज कैसे पढ़नी है, मुझे रोजा कैसे, इतना कम से कम सीख लीजिए। ठीक है, आपने ये जवाब दिया। आप एक बताइए, एजुकेशन से किसने रोका? मैं भी नहीं रोक रहा हूं। एजुकेशन से नहीं, हमारे मौलवियों ने रोका। नहीं, लड़कियों को नहीं रोका, बिल्कुल कहा कि लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, बाहर निकलेंगी तो ये खराब हो जाएंगी, इनको पर्दे में रहना चाहिए। क्या मतलब है पर्दे में रहना चाहिए? क्या मतलब है एजुकेशन के लिए नबी ने मना नहीं किया? ट्रिपल तलाक इंसिडेंट के लिए आप क्यों जिद पे अड़े हुए हैं, जबकि यह नबी के फरमान नहीं, अल्लाह का फरमान नहीं, आप क्यों अड़े हैं? ये तो खत्म होनी ही चाहिए। जो हमारे कलाम पाक में तरीका दिया है तलाक देने का, वो ही क्यों ना हो। जवाब सुन लीजिए, उसको क्यों बदला गया? क्यों अड़े? जवाब सुन लीजिए। एक तो आपने पहले कहा कि हमने औरतों को तालीम से मना किया है। हम कैसे मना कर सकते हैं जब अल्लाह का नबी कहता है इकरा, पढ़ो? मौलवी कौन होता है मना करने वाला? बताइए मुझे आप। तो नहीं करी। एक मुझे सुनिए, मैं जवाब दे दूं। आप नमाज पढ़ने आए तो अपने बच्चों को बच्चों को तालीम दिलवाइए। भाई मेरे बच्चों को स्कूल भेजिए। मैं क्या करूं? मुझे जवाब आप नहीं देने, मैं क्या करूं? आप हमारे कायद हैं, आप हमारे मौलवी हैं। अगर हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रही है तो उसका कहीं ना कहीं आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, आप उसके जिम्मेदार हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं? शबनम जी, एक मिनट मैं आप कलाम पाक पढ़ाते हैं मदरसों में, मायनों से नहीं पढ़ाते। देखिए, लड़कियों के भी मदरसे हैं आज, बाकायदा मौलवी तक तालीम हासिल कर रही हैं बच्चियां, और बाकायदा पर्दे में हासिल कर रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कर रही हैं वो कर रही हैं, जो नहीं कर रही हैं वो नहीं कर रही हैं। मौलवी कोई भी जबरदस्ती किसी को मदरसे तक नहीं ले जा सकता, ना लड़के को ना लड़की को। ये बात आपको माननी पड़ेगी, ये आप भी स्वीकार करेंगे। देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं कुछ हमने गलत किया है, कुछ समाज ने एक्सेप्ट किया है, मानना पड़ेगा। देखो, ये जन संसद का आधे घंटे का परिणाम है कि मौलाना जी एक्सेप्ट कर रहे कि कुछ तो गलत हुआ। हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। जन संसद जारी। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जन संसद देख रहे हैं आप, और आज के जन संसद में हमने मुद्दा लिया है जिस पर चर्चा अभी अभी देश के सर्वोच्च न्यायालय में हुई है और रिजल्ट अवेटेड है, ट्रिपल तलाक। देश में बड़ा मंथन इस पर हुआ है, जन संसद में भी आज हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है, और जब तक इस विषय पर आगे की दिशा स्पष्ट न हो, हम बार बार इस विषय पर जन संसद लगाएंगे। शुरू में मैंने कहा था कि 75% बहनें आज की संसद में हैं, और उनके साथ हम चर्चा जारी रखें। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी अपनी बात को रख रहे हैं। तमाम लोगों ने अब तक स्थिति क्या है इस पर बात की। अब हम चर्चा करेंगे कारणों पे। शबनम जी से शुरुआत करेंगे। शबनम जी, ये स्थिति पैदा होने में क्या कारण रहा, ऐसा आप मानती हैं? जो हमारे कौमी रहबर थे, उनको जो मैसेज कन्वे करना चाहिए था, जैसे शहनाज बाजी ने अभी कहा कि वो मैसेज जो सही था वो कन्वे करने में वो नाकाम रहे,
और ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की जो रोज़ महिलाओं की यहाँ पर हम दुख भरी व्यथा सुन रहे हैं, और शायद रशीदी जी मुझे नहीं पता कि सिर्फ मस्जिद में ही बैठे रहते हैं, इमामियत करते हैं, या हमारी तरह गांव गांव जाकर घर घर जाकर उन दुखी लोगों के लिए काम करते हैं जिस तरीके से हम गर्मी में, बरसात में, तूफान में लोगों के लिए काम करते हैं। तो हम देख पाते हैं, हम समझ पाते हैं। इतनी भी आवाज़ जो आप सुन रहे हैं ना चमाड़के जी, ये भी अभी कम है, आज भी उसके ऊपर इतना प्रेशर रहता है। लेकिन चलिए धीरे धीरे आवाज़ उठ रही है। मौलानाओं ने उस चीज़ को जो इस्लाम है, जिसके हम सब फॉलोअर हैं, और जो एक मुकम्मल चीज़ है जो हमें बख्शी गई है कुरान शरीफ के रूप में, उसका मैसेज इन्होंने गलत कन्वे किया। जब हमारे कुरान शरीफ में एक चीज़ नहीं लिखी, आप उसे जायज़ कैसे ठहरा सकते हैं? ये कहते हैं कि जायज़ नहीं है, लेकिन इनका लेकिन वर्ड उन पुरुषों को ताकत देता है जो इस तरीके से ईमेल से, फोन से छोड़ के चलते फिरते नजर आते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं, सारे लोग सिर्फ फालतू के बेनिफिट के लिए ही छोड़ रहे हैं। आप एक चीज समझ लीजिए, कोई औरत का ऐसा वाला इंसिडेंट मुझे नजर नहीं आया जब मुझे पता चला औरत ने कोई ऐसी गलती, मतलब गलत थी या कुछ ऐसी खराबी थी, चाय पर, पानी पर, बच्चे के लिए 20 रुपए मांग लिए, इस पर पति से कह दिया भाई हवा खाने के लिए दरवाजा खोल लूं, इस पर, इन सब बातों पर कर रहे हैं। ये शोषण नहीं है? तो आप बताइए, मेरे मौलानाओं को तो खड़े होकर हाथ पकड़ना चाहिए उन औरतों का और कहना चाहिए बहनों, तुम्हें किसी कानून की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, आइए सारी बहनें हम लोग तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। कहना तो यूं चाहिए था, लेकिन हो गया उल्टा। इस तरीके के कोई भी मौलाना आया और औरतों को उल्टा पुल्टा कुछ भी कहा और ताकतवर बन के अपना एजेंडा सेट किया और निकल लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेरे देश की सरकार भी साथ खड़ी है और मुस्लिम महिलाएं जागरूक हुई हैं। चमाड़के जी, जब आप हमें कहोगे भाई ये मत पहन लेना, झांक मत लेना, ताक मत लेना, आ मत जाना, जा मत जाना, परफ्यूम मत लगाना, तुम्हारा देखना भी पाप, तुम्हारा चश्मा लगाना भी पाप, सारा पाप अल्लाह पाक औरतों पर लिख सकता है क्या? आप सोचकर बता दीजिए, दिल से बता दीजिए, क्या अल्लाह पाक इतना निर्दयी होगा कि मुसलमान औरतों को कहे तुम्हारे लिए सारी चीज गुनाह और मुस्लिम पुरुष तुम बड़े महान हो, तुम्हारे लिए सारी चीज पुण्य? ऐसा नहीं हो सकता। हर एक की किताब में महिलाओं के राइट्स लिखे हैं और कुरान शरीफ तो मुकम्मल ईमान है पूरा का पूरा। अच्छा भाषण, कारणों में आप जैसा भाषण नहीं देना मुझे, जो राजनीति करते हो बाहर जाके मस्जिद में आपको वो बटोरना भी है सम्मान। सुनने में क्या है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, मैंने कहा भाषण अच्छा है। कमेंट भी मत करिए, मैंने बुरा तो नहीं कहा। भाषण ही दे रहे थे आप इतनी देर से, गलत दे रहे थे वो अलग बात है। शबाना जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोगों को मौलानाओं ने एजुकेशन लेने नहीं दी, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि इसमें भी हमारी ही कमी थी, क्योंकि हम पढ़ना ही नहीं चाहते, हम जानना ही नहीं चाहते। नहीं शबाना जी, कहीं ना कहीं ये हमारी भी कमी रही है। सिर्फ मौलानाओं के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा कि सिर्फ हम मौलानाओं के पीछे भागे और हर घर में मौलाना नहीं बैठा कि हम पर पर्दा लगाने के लिए, कि हम पे सिर्फ पर्दा लगाया हुआ है कि तुम कहीं मत जाओ, तुम परफ्यूम मत लगाओ या तुम ऐसा कुछ मत करो। हमारे पास कुरान है, हदीस है, हमारे पास सब कुछ है। नहीं शबाना जी, जब आप बोल रही थी तो मैं चुप थी, ठीक है? जब हमारे पास कुरान है, हदीस है, हमारे पास अहले बैत है, तो जब हमारे पास सब कुछ है तो हम मौलाना के पीछे भाग क्यों रहे थे? आज हम मौलानाओं पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो मौलानाओं पे पहले हम मौलानाओं पे इल्जाम लगा रहे हैं, शायद ये हमारे धर्म के, मौलानाओं पे इल्जाम लगा रहे हैं, धर्म का अच्छा रूप दिखाएंगे। नहीं धर्म का, अगर आज हम पढ़े लिखे होते, आज हम खुद पढ़े लिखे होते तो शायद हम अपने बच्चों को भेज पाते और बच्चों को पढ़ा लिखा पाते। जब हमारा इस्लाम, आप कुरान की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, तो आप ये भी एजुकेशन की जब बात आती है, ये बात शबनम भी यही कह रही है। तो और सबसे बड़ा एग्जांपल इस मंच के अंदर दो महिलाएं बैठी हैं और अपनी बात बहुत स्वतंत्रता के साथ यहाँ पे रख रही हैं। शायद यहाँ पे कोई पर्दा, और हमने जो ड्रेसिंग पहना है ऐसा भी कुछ नहीं कि हमने बिल्कुल पर्दा किया हुआ है कि जो हमें इतनी इजाजत नहीं देता इस्लाम। ऐसा है आरफा जी, एक शो में एक मौलाना जी ने इनको पूछा कि आपने तो जींस पहनी हुई, आप तो मुसलमान हो नहीं सकती, आप मुसलमान की बात मत करिए। अब ऐसा कहना कैसे चलेगा बताइए? नहीं, ये मैं आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ, लेकिन यहाँ पर ये है कि आप जो इस्लाम के अंदर जो आया है कि हम किसी को टोक नहीं सकते। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, मेरे 35 बच्चों में से 15 बच्चियाँ मुस्लिम हैं, सारी लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो वो बच्चे 15 की 15 कमज़ोर हैं पढ़ने में। मैंने उनसे पूछा, उनके पेरेंट्स को बुलाया कि क्यों कमज़ोर हैं पढ़ने में। कह रहे थे कि मैम हम 2 घंटे मस्जिद जाते हैं पढ़ने। मैंने कहा बेटा स्कूल से 1 बजे जाना, फिर मस्जिद जाके पढ़ना। तो उनके पापा मम्मी ने बोला कि ये पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुरान की पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सही बोला उसने। तो फिर वो बच्चे कैसे इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, पैरों पे खड़े होंगे?
आपकी तरह कैसे सोशल वर्क बनेगी, आपकी तरह वकील बनेगी? मैडम इन्होंने कमेंट किया कि उस पिता ने सही कहा जवाब सुनिए कि बाकी शिक्षा जरूरी नहीं, कुरान की शिक्षा उसका जरूरी है। उसका जवाब क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? नहीं, मैं जवाब तो पैरों पे वो दूं। कैसे खड़ी हो? अरे मैं जवाब तो दूं। तलाक दिया जाएगा, उनकी बात सुनिए पूरी। अगर उनको तलाक दी, बच्चियां बड़ी होंगी, उनके हस्बैंड जरा सी बात को तलाक दे देंगे, वो कैसे कमाएंगे? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इंस्टेंट तलाक पे तभी तो हम कह रहे हैं कि कानून बना दीजिए। आपने जो एक सवाल किया कि उनके माँ बाप ने ये कहा कि वो जरूरी है, मेरा जो है धार्मिक अधिकार है, इसमें आप नहीं कह सकते कि भाई उसने क्यों कहा ऐसा, क्योंकि मेरे अल्लाह ने, मेरे रसूल ने, मेरे मोहम्मद ने ये कहा है कि अगर तुमने हलाल और हराम को नहीं पढ़ा तो उसके बारे में जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हमें मरने के बाद हिसाब देना है अल्लाह से, आखिरत की ज़िंदगी है, तो वहाँ जाकर हमसे पूछा जाएगा कि तूने कुरान को क्यों नहीं पढ़ा, तूने हदीस को क्यों नहीं पढ़ा, तूने मोहम्मद की बात को क्यों नहीं माना, उसको फॉलो क्यों नहीं किया, पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि डॉक्टर क्यों नहीं बना, इंजीनियर क्यों नहीं बना, फिलासफर क्यों, ये नहीं पूछा जाएगा। ये तो सिर्फ दुनिया के लिए है, ये सिर्फ दुनिया के लिए है। आप एक बात, दूसरी बात, एक मिनट मैडम, एक मिनट, अरे यार बात करने दो यार, अरे बात करने दो, आप अच्छा बोलते हो, आप अच्छा बोलते हो, आगे का जवाब दीजिए। सिर्फ एक मिनट, आप सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप मेरी इस बात को सुन लीजिए। बताइए। आपने जो ये बात कही ना, जैसे वो बच्ची पर, अभी मैं आपको एक मिसाल दूं, एक बच्ची के एक लड़की के 4 बच्चे, उसका शौहर गुजर गया, ठीक है, और वो बच्ची अपने घर से 10वीं पास करके गई थी, उसने उसको आगे तालीम दी, शादी के बाद, बच्चे होने के बाद उसको 12th कराई, और 4 बच्चे होने के बाद वो गुजर गया। आज वो लड़की जॉब करके अपने बच्चे पाल रही है। जो बेवा औरत है, जो तलाकशुदा औरत है, उसके बच्चों को कौन पालेगा अगर ये काबिल नहीं होगी? तो दीनी तालीम भी जरूरी है, उसको भी वक्त दें, और दुनियावी भी। आज मोदी जी, सुनिए एक बात, मैं भी तो यही मेरी बात पूरी होने दीजिए आप। अब मेरी बात सुनिए मौलाना, आप सुनिए, आप कितने बच्चे पूछ रही हैं या अपनी बातें मुझे सुना रही हैं? मैं आपको मेरी बात सुनिए, आप एक बात बताइए, आप कितने बच्चे, नहीं सुनिए, मदरसों से कितने बच्चे फारिग होते हैं और उम्र उनकी होती है 15 साल ज्यादा से ज्यादा, और फारिग होकर वो बेरोजगार हो जाते हैं, और घर वाले उनकी शादी कर देते हैं। कितने बेरोजगार बच्चे रोते फिरते हैं कि हमें कोई काम दे दो, तो बच्चा क्या काम करेगा? जवाब दे दूं? कौन काम करेगा उनका? जवाब दे दूं? अब जवाब दे दूं? अब जवाब दे दूं? सुनो, 1 मिनट, सुनो। कुरान को हर मुसलमान मानता है ना? कुरान को अगर ना माने तो मुसलमान नहीं होता, मेरा ये मानना है। कुरान में लिखा है ला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। तर्जुमा बताऊं इसका? अल्लाह ने ये कहा है कि औलाद को रोज़ी के डर से ख़त्म मत करो। नहनु नरज़ुकुकुम, तुमको भी हम खिलाते हैं, उनको भी हम खिलाएंगे। मेरी क्या ताकत है किसी को पालने की भाई? मतलब हम मेरी क्या ताकत है किसी को पालने की? ऊपर वाला सबको खिलाता है। मैं कह रही हूँ अल्लाह खिलाता है, सुनिए 2 मिसाल देता हूँ, 1 मिनट, 2 मिसाल आपको। 1 मिनट, चुप रहिए। 2 मिसाल, मौलाना जी केवल बात खाने तक की नहीं है, सिर्फ एक मिसाल दे, केवल खाने तक, वही बता रहा हूँ, बताने के आगे भी जीवन है। अब हम परिणामों पे आगे आपने आजादी के नाम पर नंगा कर दिया औरतों को, सच्चाई ये है। नहीं, ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, मेरे पास सैकड़ों मिसालें हैं इसकी। दिल्ली शहर में आजादी के नाम पर औरतों को शोषण किया जा रहा है, दूसरे शहरों में आजादी के नाम पर औरतों को शोषण किया जा रहा है। ये आजादी है कि आदमी अधनंगा घूमे? नहीं, ये आजादी है कि अधनंगा घूमे? कहाँ है यहाँ पे अधनंगा? कौन है यहाँ पे अधनंगा? बताओ ना। बुर्के को आपने आप बताओ ना, कौन सा मुसलमान है? आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सा मुसलमान हुआ आपका? आप बताइए ना हजरत जी, कौन है अधनंगा यहाँ पे? क्या बता रहे हो आप? शहर में तो यहाँ की बात करिए, आप शहर में क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ की बात करिए। यहाँ सब मुस्लिम लोग आए हुए, अगर वो उनका फेल है, वो उनकी जिम्मेदारी है, ना आप जिम्मेदार है, ना हम जिम्मेदार है। दिखाई देती है क्या कोई औरत नंगी आपको? इनको सारी औरतें नंगी दिखाई देती हैं। जो बुरके में भी बैठी हैं आपको वो भी नंगी दिखाई दे रही है। आपने नंगा कर दिया। आप हमेशा बात क्यों करते हैं औरतों के लिए? मौलाना को शांत रह के शरीफाने तरीके से बताना चाहिए
आप कह रहे हैं कि औरतें नंगी घूमती हैं। आप कहाँ ले जाना चाहते हैं औरतों को भाई? आप ले जाना कहाँ चाहते हैं? कहाँ जाना चाहती हैं औरतें? औरतें कितना सिर्फ बड़ा पढ़ना इल्जाम चाहती आपने हैं, लगा काम दिया कि करना मैं चाहती सलाह हैं। कर रहा हूं। कैसी बात ये कर गलत रहे हैं? बात है। काम करना चाहती है, अरे अगर औरतें कोई सिर्फ बोला- पढ़ना चाहती हैं, आप पढ़ने भी नहीं दोगे, को नहीं बोलना काम चाहिए। करना चाहती है, काम भी नहीं करने दोगे, और फालतू की बात नंगी अच्छा। घूमती हैं और ये करती हैं। ऐसी बातें बोलोगे आप? शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। आप तो बोलेंगी। आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो बोलेंगी और तुम तो बोलोगी। और जो औरतें इस्लाम नंगी। को मानता है वो इसको हम- समझता है। आपको क्या पता जो इस्लाम क्या है? इस्लाम को यहाँ नहीं बैठ मानता के- वो इसको यहाँ नहीं बैठ के समझता। टोपी लगा के चलिए, ताली चलिए, लगा के चलिए, इस्लामिक चलिए। हो गए क्या तुम? अब हम कैसी अब बातें हम करते समझेगा भी हो? नहीं। औरतों को नंगा बताते हो? अरे हर जगह ये औरतों को नंगा बताने पे लगे रहते हैं। एक मिनट। औरतें क्या चाह रही हैं? अच्छा, सिर्फ पढ़ना चाह रही हैं। एक मिनट, सिर्फ अभी बात, सम्मान के साथ अच्छा आगे मुझे रहना क्या चाह लगता रही है मौलाना जी बात को ज्यादा डाइवर्ट कर रहे हैं। मुद्दा क्या है? एक मिनट, मुद्दा ये है कि आधनंगी औरत घूमे, ये तो कोई नहीं चाहता, लेकिन आधनंगी नहीं, लेकिन क्या केवल बुरखा ही पहने, मतलब ये ड्रेस आधनंगा है साहब के? हमने तो नहीं कहा। हमने तो ऐसा मत नहीं कहा, कहिए, केवल बुर्का ही होना ऐसा चाहिए। मत कहिए। हमने तो नहीं कहा। शालीन ड्रेस हो, आप इनको हाँ, समझाइए। शालीन ड्रेस होना चाहिए, शालीन ड्रेस हो। लेकिन आपको शालीन बताते ड्रेस हो। कुछ है, खुद ऐसा बताते ड्रेस हो कि ये औरत डबल औरत स्टैंडर्ड बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जिस दिन मुसलमान ये समझ जाएगा, जागरूक हो जाएगा और मैं कितनी कि बड़ी इनके बात डबल आपको चलिए, स्टैंडर्ड है, चलिए, अब अब हम- मुसलमान कहाँ पहुंच जाएगा? हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, जन संसद जारी। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जन संसद देख रहे हैं आप पर। आज की जन संसद में हम बात करें ट्रिपल तलाक की। ट्रिपल तलाक पर क्या चर्चा हुई ये बताने के लिए भी हमारे साथ यहाँ पर आरफा खानम है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती, इस चर्चा में भी थी। हम उनसे सुनना चाहेंगे कि वहाँ क्या चर्चा हुई। हम दोनों पक्ष का भी अंग सुनना चाहेंगे। देखिए, काफ़ी वक्त से जो है ये चर्चा चल रही थी और काफ़ी वक्त से जो है लोग इस डिसीजन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ये फेथ से जुड़ा हुआ मामला है। ये एक इस्लामिक जो मूल है, तो उस बुनियादी जो मूल है उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट अभी भी उस पर बहस लगातार कर रही है और लगातार करने के बाद जो है जो भी डिसीज़न आता है वो तो खैर सबके सामने ही आएगा। लेकिन अभी जो मसला है यहाँ पर यह है कि ट्रिपल तलाक जो है इस पे कानून बने या फिर मुस्लिम बोर्ड जो है जिस तरीके से मुस्लिम बोर्ड को ये बार बार ये बताया जा रहा है कि आप इसके अंदर जो है चेंजेस करें, ठीक है, लेकिन वो चेंजेस जो है वो हो नहीं पा रहे हैं या वो कर नहीं पा रहा है। जो डिस्कशन हुआ, जो वहाँ पे जो चर्चा हुई, वो अभी भी वो कहीं कंक्लूजन पे नहीं निकल पाए, अभी भी कंक्लूजन नहीं निकल पाए कि किस तरीके से जो है इसको जो है इस पे लॉ बने। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि जो हमारे जो इन फेवर ऑफ ट्रिपल तलाक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कपिल सिब्बल जी या और दूसरे लोग, वो लोगों ने अपनी बहस में ये साबित कर दिया कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। और बाकी के जो लोग थे, जो चाहे उसमें जो पक्ष वाले हो चाहे सरकार वाले हो, उन्होंने ये कहा कि अब इस तरह का हालात रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि ज़रूरत क्या है कि अगर ऐसा कुछ कर सकते, देखिए एक मौका था इनके पास, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों के पास एक मौका था। अहमद का और उनका शाहबानो वाला केस आया था, उस वक्त उसके बाद गवर्नमेंट ने ये कहा था, इनको डायरेक्शन दी थी कि आप अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इतना आसान बना दीजिए कि महिलाओं को, औरतों को उनका हक मिले, ऐसा कुछ कर दीजिए। ये बिरयानी और कोरमे खाते रहे, इन्होंने इस दौरान कोई चर्चा नहीं की। आज कुरान और हदीस के रोशनी में ये इस बात की चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने इस दौरान ये 83 से लेकर 2017 आ गया, इन्होंने कभी इस विषय पर कोई, ना तो इनकी बैठक हुई ना चर्चा हुई। हाँ, इस दौरान एक बैठक हुई, सिर्फ एक बैठक हुई, और उस एक बैठक के बाद भी उन्होंने क्या कहा, सिर्फ उन्होंने ठीक है ये बहुत गुनाह है, बहुत अजीम गुनाह है, ये तलाक़ बिद्दत है और इसके लिए हम लोगों को ये कहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कारण नहीं बताया कि ऐसा करने के लिए, अगर जैसे हज़रत मौलाना ने भी बताया कि 10 साल 20 साल 15 साल और उसकी जो जायदाद के अंदर से ऐसा हिस्सा दे दे, ऐसा भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, मौलाना ने अपने लेवल पे बात करी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस तरह की कोई बात नहीं करी। जब
जबकि सरकार ये चाहती है कि पहले उन्होंने, क्योंकि ये इनको मौका दिया था कि मुसलमानों का मसला है, मुसलमानों के पर्सनल बोर्ड है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। आज गवर्नमेंट के हाथ में, और मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट आज उन बहनों के लिए जिनको आज जो दर दर भटक रही है उनके फेवर में वो फैसला करेंगी, क्योंकि ये अपने मामले में नाकामयाब साबित हुए। मौलाना जी, क्या एक अपॉर्चुनिटी थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास, एक अपॉर्चुनिटी थी, वो उन्होंने खो दिया, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, एक चीज़ समझने की है, यहाँ सभी लोगों को समझना चाहिए। जब हिंदुस्तान का संविधान बना, उस संविधान के बनते समय जो आर्टिकल 25, 26, 27 जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं और सभी धर्मों के मानने वालों को दिए गए हैं, उसके अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए तलाक, निकाह और वरासत संविधान से इसको बिल्कुल अलग रखा गया था उसी वक्त में कि भाई ये आपका पर्सनल लॉ है, हम इसमें, संविधान इसमें कुछ भी नहीं करेगा, अपने मामलात को आप खुद निपटाइए। ये संविधान में उस वक्त में छूट दी गई थी हमें एज ए मुस्लिम। आज अगर इस पर कोई चर्चा करता है कि भाई इसमें आप बदलाव लाइए मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर, तो इसका मुझे एक बात बताइए, एक लंबा प्रोसेस है। किसी भी संविधान को 83 में कहा, 2017 में अभी आपके पास चांस था, इतने लंबे पीरियड में चर्चा हो सकती थी और कई मुस्लिम देशों में हुई है। सुनिए, आपका 1962 में पाकिस्तान में खत्म हो गए। मेरी बात सुनोगे आप? मेरी बात सुनोगे? शॉर्ट में बोलिए। सुनिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, हिंदुस्तान का संविधान अलग है। मैं उसमें चेंज इसलिए नहीं कर सकता चूंकि हमारा जो पर्सनल लॉ है वो कुरान है, हदीस है, फिक़ह है। किसी भी आलिम को, किसी मौलवी को, किसी पर्सनल लॉ बोर्ड को उसमें चेंज करने का कोई अधिकार है ही नहीं। किसे है अधिकार? नंबर दो, रही बात किसी गुनाह पर सजा देने की, अगर यहाँ इस्लामी हुकूमत होती तो यहाँ 40 कोड़े आज भी 3 तलाक देने वालों को मारे जाते। अगर इस्लामी हुकूमत होती, जो 22 मुल्कों का जिक्र करते हैं लोग, उन 22 मुल्कों ने इसलिए इसको बंद किया है क्योंकि वहाँ इस्लामिक कानून है। हिंदुस्तान का मुसलमान पर्सनल लॉ के एतबार से हिंदुस्तान में कोई भी अपना फैसला हुकूमत पर नहीं थोप सकता। कौन लेगा फैसला? ऐसा नहीं है। मैं जो सच कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो बाकी के जो दूसरे फिरके हैं, शिया भी हैं, अहले हदीस भी हैं, अहले हदीस मानते हैं क्या 3 तलाक को? आप जाके कहिए 100 तलाक दीजिए, 1 तलाक मानते हैं। अगर नहीं मानते आप बता दीजिए। तो अगर आप 100 तलाक टाइम पे देंगे तो वो मौलाना जी, मेरा आपके ऊपर है सवाल। जो इन्होंने कहा, आपने ये कहा कि ये नहीं कर सकते, तो कौन कर सकता है आपके अनुसार? कौन कर सकता है? उन्होंने क्यों नहीं किया? समय के साथ बदलना क्यों नहीं किया? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट में बहस है, ये सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट्स जिसको हनफी कहते हैं। मैं भी हनफी मुसलमान हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा नहीं, मैं लकीर का फकीर नहीं हूं। जो आप लकीर की फकीर वाली बात करते हैं, मैं लकीर का फकीर नहीं हूं। मैं भी हनफी मुसलमान। मेरा जवाब सुनिए। कौन चैलेंज कर सकता है? मेरा जवाब आप फिर ये गलत बात कर रहे हैं। एक मुसलमान की अकीदे को चैलेंज नहीं कर सकते आप। यू हैव नो राइट। क्या हुआ अगर मोहन भागवत को मानता है कोई, तो हमारा खुदा नहीं है। अरे भाई, हमारा खुदा है क्या? जो मोहन भागवत ये कहते हैं कि सारे हिंदू हैं, खुद कांग्रेस की जूतियां चाटते हैं सारी जिंदगी। बातें करते हैं आप, बीजेपी की बातें करते हो। सारी जिंदगी जूतियां चाटी कांग्रेस की मौलानाओं ने। सच्चाई सारी जिंदगी मौलाना ने कांग्रेस की जूतियां चाटी। बैठ के मौलाना ईमान और हदीस की बातें करते हैं। को इंसाफ मिल गया होता अगर आप मौलाना नहीं पहुंचे होते और भोले भाले राजीव गांधी को फंसाकर आपने कहा वोट बैंक निकल जाएगा हाथ से। आज पहली सरकार ऐसी आई है जिसने वोट बैंक छोड़ के मुसलमान औरतों का साथ दिया है। करेंगे जिंदाबाद बीजेपी की और आरएसएस की। कौन रोकेगा किसी को? अगर अफजल भाई आरएसएस से जुड़ो, खूब काम करो। अगर मुस्लिम महिलाओं चाहे हिंदू बहनों के लिए काम होता है तो कौन रोकेगा? देखते हैं कौन रोक लेगा हमें। आप आरएसएस का बताने लगते हो 1 सेकंड में किसी को। फिर तुम दूसरे के इस्लाम के ऊपर कैसे? आप बड़े कौन है धर्म के ठेकेदार? नहीं मानते ऐसे ठेकेदार को। जाइए, आपके चंगुल से छुड़ा लिया मुसलमान ने, छुड़ा लिया आपके चंगुल से। नहीं रहेगा मुसलमान के सिमुल्ला के चंगुल में, नहीं आएगा मुसलमान के सिमुल्ला के चंगुल में। कुर्सी भी नहीं गिरेगी और तुम्हें भी भगा दिया जाएगा। ऐसी कुर्सी पे हम ही जमकर बैठेंगे। आपको उठाया जाएगा, आपको भगाया जाएगा। हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं के साथ नहीं रहोगे क्या? पाकिस्तान में जाके रहो। हिंदू देश कह भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कहिए हिंदू देश। और गर्व से हम मुसलमान कह रहे हैं कि हम सब आपके साथ रहते हैं, हमें गर्व है, आप हमें प्यार से रखते हो। हम कह रहे हैं ये मुसलमानों के। अपने मजहब को बहुत अच्छा समझती हूँ मैं, सब धर्मों से अच्छा, लेकिन इसमें औरत की जितनी मैंने देखी है बेकदरी कहीं नहीं देखी।
और मैं लोगों में काम करती हूँ, अपने मुसलमान बहनों में। आज भी मेरे साथ आई हुई हैं, तलाक के मुद्दे पर ही बेचारी, एक का केस चल रहा है 7 साल से। भाई साहब, कितने दिन की आदमी की ज़िंदगी है, उसमें 7 साल तो उसके केस लड़ते हुए हो गए और आज भी उसका कोई भी मतलब नतीजा नहीं। यहाँ है क्या? यहाँ है जी, आई हूँ। जरा माइक दीजिए उनके पास, माइक दीजिए। हाँ सबको मेरा सलाम। हाँ, मेरा 7 साल हो गए केस चलते हुए। अच्छा। मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, कोर्ट से भी मेरा वो हो रहा है कि सन 11 से चल रहा है मेरे को। अब मेरे सास ससुर मेरे पे इल्ज़ाम धरते हैं कि मैंने उन्हें मरवा दिया है। अगर 1 साल हो गया मेरे को छोड़े हुए उन्हें। इस टाइम हम बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। मेरी अम्मी किराए परचून की दुकान लगाई बैठी है, मैं सिलाई करती हूँ घर में, तंगी में ही चल लेंगे। मौलाना जी, आप इस बहन को न्याय देना ये तो अधिकार है ना जी, मैं अपने इसको न्याय मिलना चाहिए। अगर ये अपने न्याय की बात करे तो इसको कोई विद्रोही नहीं कह सकता। नहीं कह सकता। इसको न्याय की बात करनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप कहेगी कि न्याय की बात करके इसलिए किसी राजनीतिक दल के साथ तो वो ठीक नहीं है। सुनिए, मेरा एतराज ये नहीं है। देखिए, मैं एक बात साफ कर दूं, मेरा एतराज ये नहीं कि किसी को न्याय क्यों मिले। मेरा एतराज ये है कि अगर न्याय मिले तो सब महिलाओं को मिले, उसमें पक्षपात ना हो। हिंदू समाज इसलिए बच गया क्योंकि उसके पास जो जो दोष आते गए उस दोषों को दूर करने में कामयाब हो गया। अब ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए, अब और दोषों की कमी नहीं है। समय के साथ हिंदू समाज में दोष आएगा, हम आगे आएंगे। और जब बात न्याय की हो, एक मिनट, जब बात न्याय की हो, मुस्लिम महिलाओं की बात निकाले, हिंदू को निकाले, ये बात करे तो आप इसको आरएसएस के एजेंट कहे, आप इनको कहे, और आप सोनिया गांधी के बगल में जाके बैठ जाए। हमारे यहाँ मौलाना के ही सुनी हुई, मैंने खुद सुना है उनका मतलब बयान। कहते हैं गैर मुस्लिम जो हैं लोग वो जला देते हैं, हम तो छोड़ देते हैं, मतलब तलाक दे दी, वो अपना शादी करे, कुछ भी करे, मतलब। तो ये देखो, उन्होंने जला भी दिया, चलो वो खत्म हो गई कहानी, आप तिल तिल मरने को छोड़ देते हैं। जबकि आपको ये पता है अगर हमारे यहाँ कोई तलाक है तो उसका हमें अपने बच्चों को शुरू से ही लेके चलना चाहिए। लड़कियों को पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें इस लायक बना दें कि कल कुछ ऐसा होता है तो अपने पैरों पे खड़ी हो वो। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं दिया जाता। ये भी अगर सिलाई कर रही है तो ये अपने शौक की वजह से, और इसको किसी ने कुछ नहीं सिखाया था, आज माँ बाप के साथ बैठी हुई है तो उन्हें भी करके खिला रही है। तो हमारे माँ बाप को भी इतनी वो नहीं थी कि हमें किसी लायक बनाते वो, कि अगर हमारे यहाँ ये तलाक का मुद्दा है तो हमारे बच्चे अगर ऐसा होता है तो वो क्या करेंगे भविष्य में। एक शादी एक ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ मर्द पे उसकी जिम्मेदारी है, सिर्फ औरत पे उसकी जिम्मेदारी है। शादी, सुनिए, शादी जो है गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर एक पहिए में कोई नुक्स होता है तो उसको ऐसा नहीं कि हम निकाल के फेंक दें, उसका मतलब ये है कि उसको रिपेयर करें, उसको फिर गाड़ी में लगाए, फिर उसको आगे चलाए। अगर कोई ऐसा, एक मिनट, अरे सुनो यार, सुनने की आदत नहीं तुम्हें। आपको कहना चाहिए, इसीलिए तलाक पे बताती है। आज आपको इसी वाले, आज आपको इधर सुनिए, आपके जैसे पंचर टायर वाले जो फिट हैं, सुनिए, पंचर टायर फिट है गाड़ी में, सच्ची बताइए, ऐसा है कि नहीं? सच्ची है कि नहीं? पंचर वाले टीचर को कौन घसीटेगा भाई? सुनो यार, वो भी बात सही है, ज्यादा बोलते हैं। एक सवाल पूछना था। अरे भैया, जो आपका फटावा टायर है, पंचर हुआ वो औरत बेचारी घसीटती रहेगी सारी जवाब जिंदगी। दे देने दीजिए और सुनने दीजिए, वो सही सुन। मेरी बहन की आप क्या हेल्प करेंगे? हमारे किसी भी मौलाना ने आज तक किसी मुसलमान को ये नहीं कहा कि हमारे इंद्रेश जी के साथ हम जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रमंच बनाया एक हिंदू होते हुए, मैं वही बताना चाह रहा के लिए काम। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए मौलाना, सुनिए, मौलाना जितने भी हैं या मस्जिदों में जो भी इमाम है, देखिए इंसानों में चाहे वो मौलाना हो चाहे वो हजरत जी हो, फरिश्ता कोई नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं। अगर किसी मौलाना ने कोई गलत बात बोल दी तो मैं उसके फेवर में तो हूं नहीं कि उन्होंने ऐसा गलत सही। मैं ये कहता हूं जुल्म किसी के साथ। ये कहते हो कि संविधान भी ना हमारे अंदर इंटरफेयर करे, तो आप क्यों नहीं करते आगे बढ़कर? नहीं, अपने समाज के लिए मुझे एक बात बताइए, आप मुझे 15 साल पहले आज हजारों लोग काम नहीं होगा ना, उसका बेचारे का घर कैसे चलेगा? उसकी घर चलने की व्यवस्था करिए। तो मैं चैलेंज करती हूँ, आप ऐसे आश्रम बनाइए जहाँ कहिए लिखिए कि मुस्लिम बहनें जो भी पीड़ित आकर रहे देखिए ना भर जाए, मेरा नाम बदल दीजिए। कितनी पीड़ित बहनें हैं, कितना दुख है। आप 10 आश्रम बनाइए। ये कहता हूँ किसी मुसलमान में तलाक होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हो रही है बनाना पड़े, होनी नहीं चाहिए। ये भी चैलेंज है। डबल गेम, ये तो डबल गेम,
ये तो डबल गेम है। एक चैलेंज और, एक चैलेंज और बनाना चाहती है, एक चैलेंज और भी वृंदावन बनाना चाहती है। एक मिनट पूरे कार्यक्रम में आपने कहा, हाथ मत पकड़ो, इधर सुनिए, बुरी बात। आपने कहा पूरे कि- मजमे में आप मेरा हाथ पकड़ रही हैं, मैं पकड़ लूंगा तो इल्जाम लग जाएगा। लीजिए नहीं, ये गलत है बात, गंदी बात ये है। गंदी बात है, ये गंदी बात है, आपकी ये गंदी। आप टीवी कैमरे पे बोल रहे हैं मौलाना, आपकी घटिया घटिया सोच है भाई। वो तो आपको कह रहे हैं ना, हाथ पकड़ने का मतलब आप गलत ले रहे अब हैं। अगर आप इतने बड़े मौलाना बन के आपने कह दिया, अगर आपने ये कह दिया है कि हाँ ठीक है चलिए ये बिल्कुल पाप है, तो चलिए कल से आप डोर टू डोर अवेयर करिए उन मुसलमान लोगों को जो भाई बंधु अभी समझदार नहीं हुए। चलिए हमारे हम सब आशा चलेगी, मैं चलूंगी, अफजाल भाई हर चलेंगे, जुमा में शहनाज 500 बाजी मुसलमानों को चलेंगी, सारी संबोधित बहनें करता चलेंगी। हूँ, हर जुमा में 500 मुसलमानों को क्या संबोधित करता करते हूँ। होंगे वो यहीं से दिख रहा है। कोई माने न माने उसका कोई इलाज थोड़ा ही है भाई। संबोधित क्या करते होंगे वो यहीं दिख रहा है। चलिए अब हम संबोधन तो ये होता होगा कि ये जो आरएसएस वाले और बीजेपी वाले मुसलमान है ना, ये हमारी औरतों को भड़का रहे हैं और इनके भड़कावे में ना ये जब टिपल चला दे, टिपल चला दे, कच्चे निकले यही कहेंगे, वहाँ पे मर के बैठ के यही बोलेंगे और कुछ नहीं है इनके बात बोलने का। सच्चाई है, यही कहता हूँ, यही बोलेंगे, यहाँ पे भी सच्चाई है, यही कहता वहाँ पे हूँ भी यही बोले कि इनसे बचो, ये मुसलमान भी नहीं, हिंदू भी नहीं। चलिए हिंदुस्तान में अकेले मुसलमान, ओरिजिनल मुसलमान एक ही है। आगे, हाँ चलिए आगे चलिए। कहूंगी कि हमारी कहीं ना कहीं जो हम बार बार मौलाना और बाकी चीजों पे जो इल्जाम लगाते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि पहले हमें एजुकेट होना चाहिए, जिसके लिए मैं सबसे पहले मौलाना साहब को ये बात बोलूंगी, जो मदरसा का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। मौलाना को नॉलेज नहीं है, मौलाना को जब नॉलेज नहीं है तो वो आगे डिलीवर जो है वो कुछ और करते हैं जो कुछ और करना चाहिए। जैसे कि एक बाजी ने बोला कि आप लोग पढ़ाते तो हैं, अरेबिक पढ़ाते तो हैं, लेकिन आप इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ाते हैं, आप इंटरप्रिटेशन नहीं कराते हैं। कैसे कराएंगे जब पता ही नहीं होगा? जब आपका कुरान और हदीस क्या कहता है आपको पता ही नहीं है कि वो कुरान हदीस क्या कह रहा है, हमारे जो है हमें क्या बता रहा है, तो हम क्या आगे डिलीवर करेंगे? तो मैं ये सबसे पहले बोलूंगी कि ऑल इंडिया इमाम के एसोसिएशन के जो आप जो है प्रेसिडेंट हैं, तो सारे इमाम जितने भी इमाम हैं, जितने भी आप हाफिज हैं, सबको आप इकट्ठा करें और उनको जो है एक ट्रेनिंग दें। तो एजुकेशन डिलीवर की जाती है, वो सही भी एजुकेशन है या नहीं है? ट्रेनिंग देने में तो हल नहीं ना। नहीं, सही भी एजुकेशन डिलीवर हमारे बच्चे को हो रही है नहीं हो रही है, ये हमें पता होना चाहिए। एक बात इसमें और आगे एक इजाफा, एक बात और करूंगा। एक मिनट आप इनको जवाब देने दीजिए। क्योंकि ये इसी का जीता जागता सबूत है, क्योंकि चाहे इंस्टेंट तलाक हो, चाहे 3 तलाक हो, मानसिकता तो वही है, चाहे 3 बार में तलाक हो जाए, चाहे 1 बार में तलाक हो जाए, लेकिन जिसको छोड़ना होगा वो तो मौलाना छोड़ की देगा। ट्रेनिंग मदरसों में पढ़ाने वाले ही काबिल नहीं है, तो काबिल लोग कैसे बनाएंगे? मदरसों में भी ऐसा हो रहा है, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि जब तनख्वाह पर लोग रखे जाते हैं उनकी काबिलियत नहीं देखी जाती, ये देखकर रखा जाता है कि कम तनख्वाह में कौन पढ़ाएगा। बट रशीदी साहब, सुनिए, आप ये तो एक मिनट, बताइए जो सच्चाई है, जो जितनी भी मस्जिद है ये तो पता है, ये तो कितनी मस्जिद है, उसके अंदर कितने इमाम है। आपने कहा कि मदरसे में जाके इस्लाम की तालीम लेनी ही चाहिए, ये बात जब आप कहते हैं तब ये बात आप भूल जाते हैं कि वहाँ पढ़ाने वाले को कुछ आता ही नहीं, तो फिर ये दोनों बातों को जोड़ा कैसे जा सकता है? कैसे जोड़ा जा सकता है? मेरी बात सुनोगे तभी तो बताऊंगा। तो इसके खिलाफ होना क्या चाहिए कि जैसे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, वैसे झोला छाप मदरसों के खिलाफ अभियान चलाइए। झोला छाप मदरसों के खिलाफ बोलोगे? अब मेरी सुनिए। हाँ बोलिए। जब शादी करता है मुसलमान तो उसमें खर्च करता है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, लेकिन जब मौलाना से निकाह पढ़वाता है, जो असल चीज़ है निकाह, और उसको कुछ देने की बात आती है तो निकालता है 250 रुपये। असली दर्द बाहर आ गया। सुन लीजिए, असली दर्द बाहर आ गया। सुन लीजिए बात, असली मेरी सुन लीजिए यार, फिर वही बात, देखो बोलने दो, देखो बोलने दो, फिर आप बोलने नहीं दो। लेकिन अच्छी बात बोली। जो सच्ची बात है, अरे भाई, जो मेरा समाज उसको एक्सेप्ट करेगा, मेरा समाज उसको एक्सेप्ट करेगा। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि मस्जिद में जो भी इमाम हो, मदरसे में जो भी मौलवी हो, उसका बाकायदा इंटरव्यू हो, उसकी तालीमी लियाकत देखी जाए, उसकी काबिलियत कितनी है वो देखी जाए, और उसको अच्छी तनख्वाह पर हायर करके जब पढ़वाया जाए। ये मेरे समाज की कमी है, ये मेरी कमी नहीं है। आप दुरुस्त करिए ना। सुनिए, मैं आपके चैनल से अपने समाज के सामने ये बात कहता हूं कि मेरा समाज इस कमी को दूर करे। आप अपने लोगों को दुरुस्त करिए। अच्छा, हमारी कोई भी नहीं मानता। वो कहते हैं मुसलमानों में तो मान भी लेते हैं, हमें कोई मानता ही नहीं।
चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने जो 250 रुपए वाली बात कही और सारे मुसलमान सुन ले भाई। मैं जो भी मुसलमान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो भी मुसलमान इस कार्यक्रम, चलिए 20 लाख रुपए खर्च करेंगे शादी पे, इमाम को देंगे 1000 रुपए। चलिए जैसा निकाह पढ़वाओगे वैसे ही चलेगा भाई। चलिए ये बहुत बड़ी बात, ये देखिए एक मिनट, बहुत बड़ी बात कही आपने। इसका और 1000 का पढ़वाओगे तो 1000 का निकाह। जिनका हुआ वो बोलेंगे। अरे तो आप अगर ये बात आपने गलत लिया तो आप ऐसे ये बात आपने गलत कही। ये ऐसे कहेंगे क्या गलत बोल दिया कीजिए, आपका हुआ नहीं है तो आपके पिताजी ने आपके जो भी आए थे मौलाना काजी निकाह पढ़ने, उनको कितने दिए थे? मुझे क्या पता, मैं पैदा ही नहीं हुआ था। आपके शादी में आपके शादी में आप पैदा नहीं हुए थे। मेरा निकाह मेरे बड़े भाई ने पढ़ाया, वो भी मौलवी है, कुछ नहीं दिया। और मैं अपने बेटे का निकाह मैं पढ़ाऊंगा, मैं भी मौलवी हूँ। पूरा सदन इस बात से असहमत है और गलत है कि जितना ज्यादा निकाह नामे का पैसा मौलवी को दिया जाएगा, शादी उतनी ज्यादा लंबी चलेगी। ऐसा गलत है, आपने गलत कहा है। हम आशा करते हैं कि देश की सर्वोच्च न्यायालय देश का जनमानस और मुस्लिम बहनों की हालात को देखकर निर्णय करेगी। जो निर्णय होगा हिंदुस्तान को मान्य होगा, मौलाना जी को भी मान्य होगा, इंशाअल्लाह हमारे हक में आएगा। चलिए, लेकिन जो होगा मान्य होगा, जो होगा मान्य होगा। न मानने वाली बात ही नहीं जब हमारे चलिए, मतलब ये अधूरा जवाब है। ये कपिल सिब्बल के बात से आप सहमत है? कपिल सिब्बल ने बात कही है कि अगर मुसलमानों के हक में फैसला नहीं आएगा तो दंगा होगा। नहीं, गलत कहा उन्होंने। गलत कहा ना? बिल्कुल। चलिए, तो कपिल सिब्बल की बात को भी इन्होंने गलत कहा है। तो हम कार्यक्रम के आखिर में दोबारा सब लोगों का आभार व्यक्त करते हैं सुदर्शन की जनसंसद में आने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस।